हेलो गाइस। तो आज हम एक्यूट गाउट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्यूट गाउट होता क्या है? हमारा गाउट मेनली हमारा 3 तरीके का होता है, जिसमें से हमारा हो गया, एक होता है हमारा एक्यूट गाउट, एक होता है हमारा क्रोनिक गाउट, और तीसरा हमारा होता है सूडो गाउट। ठीक है, सूडो गाउट। तो एक एक करके पढ़ते हैं इन्हें, क्या होता है। ठीक है, मतलब गाउट की डेफिनेशन क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। गाउट हमारा क्या होता है, मतलब ये क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी होती है। क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी का मतलब हो गया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड के, वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो जॉइंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी। तो गाउट हमारी क्या है, क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी है। और उसके बाद वो हमारे क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी एंड देन कोजेज इन्फ्लेमेशन, है ना, इन द जॉइंट। तो पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट, है ना, एक्यूट गाउट। तो एक्यूट गाउट हमारा क्या होता है, ठीक है। एक्यूट गाउट में मेनली हमारे यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा एमटीपी जॉइंट होता है, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा। तो क्या होता है, फर्स्ट एमटीपी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट, मोस्ट कॉमन फर्स्ट एमटीपी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। जो हमारा पहला, ये जो बोल सकते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में कि जो पहला पाँव का अंगूठा होता है, इसके पास का जो जॉइंट होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एमटीपी बोलते हैं। तो फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, है ना। इस ये जो हमारी इन्वॉल्वमेंट हुई है, इसको क्या बोला जाता है, पोडोलोगिया और पोडोग्रा, है ना। क्या बोलेंगे, पोडोलोगिया और पोडोग्रा। क्या होता है पोडोलोगिया और पोडोग्रा, ये हमारी स्वेलिंग है इन द फर्स्ट एमटीपी ऑफ द पेशेंट, है ना। स्वेलिंग इन द फर्स्ट एमटीपी ऑफ द पेशेंट, फर्स्ट एमटीपी ऑफ द पेशेंट, है ना। तो हमारा जब पेशेंट आता है गाउट का, एक्यूट गाउट का, तो हमारी उसकी मेनली प्रॉब्लम क्या होती है, ये जॉइंट सूजा होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट गाउट, फर्स्ट एमटीपी इन्वॉल्वमेंट। और बहुत बार हमारा क्या देखने को मिलता है, टोफाई देखने को मिलता है पेशेंट में। क्या होता है, टोफाई। टोफाई क्या होते हैं, अब हमारे क्या होता है, टोफाई देखेंगे ना। टोफाई हमारे ये जैसे कि इमेज में दिखाए हुए है, ये जो हमारी स्वेलिंग्स है इनको बोलते हैं। ठीक है, बट इस फोटो में हमारा क्या है, एसिमेट्रिकल है। तो जो गाउट का पेशेंट होता है उसमें हमारी कैसी दिखती है, ये हमारी होती है यूरिक एसिड डिपोजिशन इन द सॉफ्ट टिश्यू, है ना। यूरिक एसिड डिपोजिशन इन द सॉफ्ट टिश्यूज, है ना, डिपोजिशन इन द सॉफ्ट टिश्यूज, यूरिक एसिड डिपोजिशन इन द सॉफ्ट टिश्यूज। तो टोफाई हमारी कुछ नहीं होती, क्या होती है, बस यूरिक एसिड हमारा डिपॉजिट हो जाता है किसमें, सॉफ्ट टिश्यूज में। ठीक है, और ये हमारी कैसी होती है, यहाँ पे गाउट के पेशेंट में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी एसिमेट्रिकल होती है। कैसी होती है, एसिमेट्रिकल, है ना, जैसा कि हमारा फोटो में दिखाया हुआ है, एसिमेट्रिकल, है ना। अब हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हमारे पेशेंट को क्या हो सकता है, नेफ्रोलिथियासिस भी हो सकता है ना। तो तीसरी प्रेजेंटेशन हमारी नेफ्रोलिथियासिस भी हो सकती है, नेफ्रोलिथियासिस, है ना, नेफ्रोलिथियासिस। तो हमारी एक्यूट गाउट की ये 3 प्रेजेंटेशन है। कौन कौन सी, पहला हो गया पोडोलोगिया और पोडोग्रा। क्या होता है, स्वेलिंग है हमारे पेशेंट के कहाँ पे, फर्स्ट एमटीपी ऑफ द जॉइंट में। उसके बाद हो गया हमारा टोफाई, ये क्या होते हैं, यूरिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है सॉफ्ट टिश्यूज में, और ये हमारे कैसे होते हैं, इसमें एसिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद हो गया हमारा नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है, उसके बाद हम इस पेशेंट का वर्कअप कैसे करेंगे, वर्कअप ऑफ दिस पेशेंट। अब हमारे इस पेशेंट में क्या बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। कहाँ बढ़ा हुआ है यूरिक एसिड, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, चेक करा लो, सीरम यूरिक एसिड, है ना। बहुत लोग क्या सोचते हैं, सीरम यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड बढ़ा तो सीरम में बढ़ा होगा, बट हमारे कौन सा पेशेंट है, एक्यूट गाउट का पेशेंट है। तो जो हमारा एक्यूट गाउट का पेशेंट होता है उसका हमारा सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल आता है। क्यों भाई, सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल क्यों आता है। अब दूसरा टेस्ट देखते हैं हम, क्योंकि हम इसका क्या करते हैं, जॉइंट एस्पिरेशन। अब हमारे पेशेंट के क्या है, इसमें पेन भी था, जो पोडोलोगिया और पोडोग्रा था, ये था हमारा पोडोलोगिया और पोडोग्रा। इसमें हमारे पेशेंट के पेन भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसमें जॉइंट एस्पिरेशन करेंगे, एस्पिरेट कर लेंगे हम यहाँ का फ्लूइड, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको एस्पिरेट कर लेंगे। ठीक है, हम इस पेशेंट का करेंगे जॉइंट एस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक्यूट गाउट होता है उसमें हमारा सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल होता है। जो हमारे यूरिया के जो लेवल बड़े होते हैं ना, वो हमारे कहाँ पे बड़े होते हैं, जॉइंट स्पेस में। ठीक है, इसलिए हमारे सीरम यूरिक एसिड की वैल्यूज़ नॉर्मल होती है। दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे हमारा जो यूरिया की वैल्यू बड़ी होती है वो किस में बड़ी होती है, जॉइंट स्पेसिस में बड़ी होती है। ठीक है, इसलिए हमारा सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल होता है। तो हम यहाँ पे इसलिए पेशेंट का जॉइंट एस्पिरेशन कर रहे हैं। जॉइंट एस्पिरेशन में नॉर्मली जो हमारा साइनोवियम फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, क्लियर होता है ना, नॉर्मल पेशेंट का।
नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड हमारा क्लियर होता है। बट जब हम इस पेशेंट का एस्पिरेशन करेंगे, जॉइंट एस्पिरेशन, तो हमारे यहाँ पे कैसा फ्लूइड देखने को मिलता है? टर्बिड फ्लूइड देखने को मिलता है। कैसा फ्लूइड होता है? टर्बिड फ्लूइड होता है ना। और यहाँ पे हमारे क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी हमारी कोई पर्टिकुलरली कोई शेप नहीं होती है। दे डू नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर शेप, दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप, इनकी हमारी कोई शेप नहीं होती है। दे डू नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर शेप, क्यों? क्योंकि हमारे सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनकी कोई शेप नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्ट, इसलिए हमारी शेप नहीं होती है। तो हमने क्या पढ़ा वर्कअप में? सीरम यूरिक एसिड के लेवल्स नॉर्मल है, क्योंकि हमारे यूरिया के लेवल्स कहाँ पे बढ़े हैं? जॉइंट स्पेसिस में, इसलिए हमारा सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल है। उसके बाद हो गया जॉइंट एस्पिरेशन। जॉइंट एस्पिरेशन में जो हमारा फ्लूइड होगा वो हमारा टर्बिड होगा, क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर शेप, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या लिखा होता है क्वेश्चन में? नेगेटिव बाय रेफ्रिजरेंस क्रिस्टल। कैसे? नेगेटिव बाय रेफ्रिजरेंस क्रिस्टल्स, ठीक है। जो हमारा एक्यूट गाउट का पेशेंट होता है उसमें हमारे नेगेटिव बाय रेफ्रिजरेंस क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे नेगेटिव बाय रेफ्रिजरेंस क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। तो पढ़ते दोबारा एक्यूट गाउट। फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट, पेशेंट हमारे पास आएगा पोडोलोगिया और पोडोग्रा का इन्वॉल्वमेंट लेके, जिसको बोलते हैं स्वेलिंग एट द बेस ऑफ द फर्स्ट एमटीपी। टोफाई हो सकते हैं हमारे पेशेंट को, जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड डिपोजिशन इन द सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। और याद रखेंगे टोफाई हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। उसके बाद बहुत बार पेशेंट को नेफ्रोलिथियासिस भी होता है। और वर्कअप में हम यहाँ पे करेंगे सीरम यूरिक एसिड और जॉइंट एस्पिरेशन। जॉइंट एस्पिरेशन में हमारा टर्बिड फ्लूइड हो गया, नेगेटिव बाय रेफ्रिजरेंस क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? एक्सरे करवा के देखेंगे पेशेंट का, है ना। एक्सरे एग्जामिनेशन। तो एक्सरे एग्जामिनेशन पे हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता है? मार्टेल साइन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मार्टेल साइन। क्या होता है? अब यहाँ पे जो हमारी ये स्वेलिंग दिखाई हुई है, इसको हम एग्जामिन करेंगे एक्सरे में। तो ये देखो हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है ये सब फर्स्ट एमटीपी पे, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? इरोजन विद स्क्लेरोटिक चेंजेस। मार्टेल साइन हमारा क्या होता है? इरोजन विद स्क्लेरोटिक चेंजेस, है ना। इरोजन विद स्क्लेरोटिक चेंजेस, इरोजन विद स्क्लेरोटिक चेंजेस, इसको बोला जाता है मर्कल साइन। तो इन्वेस्टिगेशन में हमें तीन ही चीज़ याद रखनी है, मेनली तो दो ही रखनी है जो एक्यूट के लिए, जॉइंट एस्पिरेशन और हमारा हो गया एक्सरे, जिसमें हो गया मार्टेल साइन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए याद रखेंगे एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट में क्या करना है? पेन है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, तो क्या देंगे? NSAIDs देते हैं ना। क्या देते हैं? NSAIDs, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। इसमें से भी हमारा नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में से ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है हमारा? इंडोमेथिसिन होता है। क्या होता है? इंडोमेथिसिन, है ना। इंडोमेथिसिन। अब हमारे पेशेंट को अगर इंडोमेथिसिन से रिलीफ ना हो रहा हो तो हम क्या करेंगे? ड्रग ऑफ चॉइस है इंडोमेथिसिन एक्यूट गाउट के लिए। बट अगर हमारे पेशेंट को इससे रिलीफ नहीं हो रहा है इंडोमेथिसिन से, तो हम क्या दे सकते हैं? स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं, है ना। स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा सकते हैं। बट जो हमारा स्टीरॉइड होता है वो डिजीज़ प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं करता है, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या करेगा? बस पेन रिलीफ के लिए, शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ के लिए, बट इट डज नॉट स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट को स्टीरॉइड देने से भी आराम नहीं हो रहा तो हमारी एक मोस्ट इफेक्टिव दवाई होती है जिसका नाम होता है कोलचिसिन। क्या बोलते हैं? कोलचिसिन, कोलचिसिन, है ना। ये हमारी मोस्ट इफेक्टिव होती है। तो भाई मोस्ट इफेक्टिव होती है तो स्टार्टिंग में क्यों ना दे दी? जब इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, डायरिया कर देती है, डायरिया और माइलोपैथी कर देती है ना, डायरिया और माइलोपैथी, इसलिए नहीं देते। तो हमें ऐसी ड्रग चाहिए जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो और उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम हो। तो हमारी कौन सी होगी? NSAIDs होती है, जिसमें से हमारा एक्यूट गाउट के लिए हो गया इंडोमेथिसिन, ड्रग ऑफ चॉइस, है ना। उसके बाद अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं है तो स्टीरॉइड के इंजेक्शंस लगा सकते हैं, या फिर बाद में हमारे दे सकते हैं कोलचिसिन, जो कि हमारा मोस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया एक क्वेश्चन बनता है हमारा, ड्रग्स विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट गाउट। क्या है क्वेश्चन? ड्रग्स विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट गाउट, ठीक है। ड्रग्स विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट गाउट। तो NSAIDs में हमारी कुछ दवाइयाँ होती है जो कि हमारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, जैसे कि हमारा हो गया एस्पिरिन, है ना। दूसरा हमारा हो गया पैरासीटामोल, और तीसरा हमारा हो गया
तीसरी हमारी है एलोपेरनोल। एलोपेरनोल ये हमारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ए से एक्यूट गाउट है ना, ए से एक्यूट गाउट और ए से एस्प्रिन है ना, और ए से एलोपेरनोल। तो ये हमारी दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, किसमें, एक्यूट गाउट में। कैसे याद रखेंगे, ड्रग्स विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट गाउट, ए से एक्यूट गाउट, ए से एस्प्रिन, ए से एलोपेरनोल। तो हमारी ए वाली दवाई है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा एक्यूट गाउट, ही हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्रोनिक गाउट, है ना। क्रोनिक गाउट क्या होता है, CHRONIC, क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट हमारा क्या होता है, क्रोनिक गाउट में हमारा क्या होता है, अब यहाँ पे ना हमारे पेशेंट को पोडोलोगिया और पोडोग्रा जैसी प्रेजेंटेशन नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे मेनली हमारा जो पेशेंट होता है वो कैसा होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है ना। कैसा होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो जैसे कि इसके हमारे कुछ टेस्ट वगैरह कराए गए, जिसमें हमारा पता लगा कि इसके यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हुए हैं। क्या है, यूरिक एसिड के लेवल्स इंक्रीज़ है, यूरिक एसिड लेवल्स इंक्रीज है, कहाँ, ब्लड में, है ना, कहाँ, ब्लड में। तो सीरम यूरिक एसिड इसकी हमारी इंक्रीज़ है। अब सीरम यूरिक एसिड अगर हमारे इस पेशेंट की इंक्रीज़ होंगे तो उससे क्या होगा, अब पहली बात, अब जैसे कि सीरम यूरिक एसिड अब ब्लड में बढ़े हुए हैं, बट ये अगर यहाँ पे बढ़े हुए हैं तो हमारे कहाँ पे जा सकते हैं, जॉइंट स्पेसिस में जा सकते हैं। जॉइंट स्पेसिस में जाएंगे तो पोडोलोगी और पोडोग्रा करेंगे और हमारे पेशेंट को क्या होगा, टोफाई देखने को मिलेगा, तो एक्यूट प्रेजेंटेशन हो जाएगी। बट यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को पोडोलोगी और पोडोग्रा ना हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रोनिक गाउट के पेशेंट में दवाइयाँ चालू कर देंगे, है ना। तो पहले हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। तो सीरम यूरिक एसिड के लेवल्स तो हमारे इंक्रीज रहने वाले ही हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कराते हैं 24 आवर यूरिनरी यूरिक एसिड वैल्यूज़, है ना, 24 आवर यूरिनरी यूरिक एसिड वैल्यूज़, यूरिक एसिड वैल्यूज़। अब ये हमारी दो टाइप से हो सकती है, चाहे तो यूरिक एसिड की वैल्यूज़ हमारी इंक्रीज़ हो सकती है या फिर डिक्रीज़ हो सकती है। दो टाइप से देखी जाती है, चाहे तो इंक्रीज़ होंगी या फिर हमारी डिक्रीज़ होंगी। अगर हमारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती है, अगर हमारी वैल्यू इंक्रीज़ है ना, तो इसको हमारा क्या बोला जाता है, ओवर प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे, ओवर प्रोड्यूसर, ओवर प्रोड्यूसर, है ना। ओवर प्रोड्यूसर के लिए हमारी कौन सी दो दवाइयाँ होती है जो कि दी जाती है पेशेंट को, ओवर प्रोड्यूसर के लिए हमारी दो दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसका नाम होता है हमारा एलोपेरनोल, एलोप्यूरिनोल, और हमारा हो गया फेबोक्सीस्टाइड, फेबोक्सीस्टाइड, है ना। अब हमारे पेशेंट को क्या होता है, कुछ नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं जिनको हमारी एलोपेरनोल दवाई से एलर्जी होती है, ठीक है। तो जिस पेशेंट में हमारे एलोपेरनोल से एलर्जी होती है ना, उसको हम क्या देते हैं, फेबोक्सीस्टाइड दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा पेशेंट एलर्जिक है ना, किससे, एलोपेरनोल से, तो हम पेशेंट को फेबोक्सीस्टाइड दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहला टाइप पढ़ा जहाँ पे यूरिया के लेवल्स हमारे बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे लेवल है इंक्रीज, इसको हमारा बोला जाता है ओवर प्रोड्यूसर। और हम यहाँ पे क्या देते हैं, एलोपेरनोल और फेबोक्सीस्टाइड। अगर एलोपेरनोल से एलर्जी है तो फेबोक्सीस्टाइड देंगे। उसके बाद हो गया अगर हमारे लेवल डिक्रीज है, ठीक है, अगर हमारे लेवल डिक्रीज है तो इसको क्या बोलेंगे, लेवल्स अगर हमारे डिक्रीज है तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर एक्सक्रीटर, है ना। उसको क्या बोला जाता है, अंडर एक्सक्रीटर। अंडर एक्सक्रीटर के लिए हमारी एक ही दवाई दी जाती है, क्या बोलते हैं, प्रोबेनिसिड। क्या होता है, प्रोबेनिसिड, प्रोबेनिसिड, है ना। अंडर एक्सक्रीटर के लिए हमारी दी जाती है प्रोबेनिसिड। तो हमने पढ़ा एक्यूट गाउट पढ़ा, क्रोनिक गाउट पढ़ा। क्रोनिक गाउट में हमारा पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, सीरम यूरिक एसिड के लेवल्स इंक्रीज है, ठीक है, और 24 आवर यूरिनरी यूरिक एसिड के वैल्यूज़ हमारी इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। इंक्रीज होगी तो ओवर प्रोड्यूसर बोलते हैं, जिसमें हमारा हो गया एलोपेरनोल और फेबोक्सीस्टाइड दी जाती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारा क्या रहने वाला है, क्रोनिक के लिए एलोपेरनोल रहने वाला है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक गाउट इज एलोपेरनोल। बट हमारा जो एलोपेरनोल होता है वो हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन एक्यूट गाउट, ऊपर लिख लिया हमने, ठीक है। एलोपेरनोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट गाउट, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट गाउट। उसके बाद हो गया हमारा, हमने एक्यूट गाउट पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ लिया क्रोनिक गाउट, और अब हम पढ़ेंगे सूडो गाउट, ठीक है। सूडो गाउट क्या होता है, अब हमारा एक क्वेश्चन आया जिसमें लिखा हुआ था सूडो गाउट, ठीक है। सूडो गाउट का डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जॉइंट एस्पिरेशन किया एक पेशेंट का, ठीक है, टेस्ट किया जॉइंट एस्पिरेशन, जॉइंट एस्पिरेशन। उसमें हमारा क्या देखने को आया, उसमें हमारा आया पॉजिटिव बाय रेफरेंस क्रिस्टल। कैसे, पॉजिटिव बाय रेफरेंस क्रिस्टल्स,
पॉजिटिव बायरेफ्रिजेंस क्रिस्टल। और हमने एक्यूट गाउट में क्या पढ़े हैं, वहाँ पे हमारे देखने को मिलते हैं नेगेटिव बायरेफ्रिजेंस क्रिस्टल, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे क्या देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव बायरेफ्रिजेंस क्रिस्टल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पेशेंट को मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे हमारा मोस्ट कॉमन जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं नी जॉइंट, ठीक है। तो हमने एक्यूट गाउट में पढ़ा कौन सा होता है, फर्स्ट एमटीपी है ना, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, बट हमारा सूडो गाउट में नी जॉइंट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हो गया हमारा, जब जॉइंट एस्पिरेशन किया हमने पेशेंट का, तो उसमें हमारे पॉजिटिव बायरेफ्रिजेंस क्रिस्टल, तो 2 हिंट मिल गए हमें। नी जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट दे रखा है पेशेंट में, पॉजिटिव बायरेफ्रिजेंस क्रिस्टल दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, यहाँ पे हमारे क्रिस्टल्स यूरिक एसिड के नहीं होते हैं, यहाँ पे हमारे क्रिस्टल किस चीज़ के बने होते हैं, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के, है ना, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, किसके, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल, है ना। तो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स हमारे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल। तो सूडो गाउट को दोबारा पढ़ेंगे, क्या होता है सूडो गाउट, जॉइंट एस्पिरेशन हमारा शो करता है पॉजिटिव बायरेफ्रिजेंस क्रिस्टल। उसके बाद मोस्ट कॉमन जॉइंट हमारा कौन सा होगा, मोस्ट कॉमन जॉइंट हो गया नी जॉइंट। उसके बाद हो गया क्रिस्टल कौन से होते हैं हमारे, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। एक्यूट गाउट में किसके होते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल। और जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट कौन सा होता है, फर्स्ट एमटीपी का, है ना। तो ये हमारे 3 टाइप है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से। एक्यूट गाउट, फर्स्ट एमटीपी, मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट, क्या बोलते हैं, पोडोलोगिया और पोडोग्राटोफाई बोलते हैं। और नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है पेशेंट को। जॉइंट एस्पिरेशन करेंगे, टर्बिड फ्लूइड होता है। क्रिस्टल हमारे शो करेंगे नेगेटिव बायरेफ्रिजेंस क्रिस्टल, ठीक है। एक्सरे में हमारा होता है मार्टल साइन, क्या होता है मार्टल साइन, ये रहा, ठीक है, इरोजन विद स्क्लेरोटिक चेंजेस। उसके बाद ट्रीटमेंट में हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है इंडोमेथिसिन। उसके बाद हम यहाँ पे कोल्चिसिन भी दे सकते हैं, लास्ट में मोस्ट इफेक्टिव होती है। ड्रग्स जो हमारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहने वाले हैं, एस्पिरिन और पैरासीटामोल और एलोपेरिनोल, ठीक है। क्रोनिक गाउट का पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, इंक्रीज हो सकते हैं हमारे सीरम यूरिक एसिड के वैल्यूज़, और 24 आवर यूरिक एसिड वैल्यूज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमारी हो सकती है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। इंक्रीज होंगी तो एलोपेरिनोल और फेबोक्सीस्टैट, डिक्रीज होगी तो प्रोबेनिसिड। और उसके बाद सूडो गाउट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट एस्पिरेशन करते हैं, बट हमारे रिजल्ट में क्या आता है, पॉजिटिव बायरेफ्रिजेंस क्रिस्टल, ठीक है। मोस्ट कॉमन जॉइंट हमारे यहाँ पे नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो यूरिक एसिड के नहीं होते हैं, किसके होते हैं, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, शॉर्ट टॉपिक है एक्यूट गाउट, और मोस्टली इसमें हमने सारा कवर किया है। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। थैंक यू।